हेलो साथियों, सनाया एजुकेशन पर सभी का हार्दिक स्वागत है। हम एचटेट 2011 से 2023 तक जितने भी स्टेट हुए हैं उनकी सबकी साइक्लो जो 30 क्वेश्चन है वो आपको सामने हम कराएंगे। 10 सेशन होंगे, 10 पेपर बन रहे हैं, 10 सेशन अलग अलग 30-30 क्वेश्चनों को हम कराएंगे। तो सबसे पहले 2011 की जो साइकोलॉजी आई है स्टेट पीआरटी की, ये आपके लिए साथियों जो एचएसएससी पीआरटी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है उसके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देर नहीं करते हुए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। इसमें साइकिलों में 30 क्वेश्चन है, हम 30 के 30 आपके सामने करेंगे। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर के से पढ़ाया जाए, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए या क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। बालक जो सबसे ज़्यादा सीखता है वो साथियों किसी चीज़ को करने से सीखता है। एक्टिविटी बेस्ड मेथड से बच्चा ज़्यादा सीखता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा क्रिया विधि के साथ पढ़ाया जाए। प्रश्न नंबर 2, कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है। कक्ष में शिक्षक क्या प्रयास करता है? तो इसका सही जो आंसर होने वाला है, छात्रों को अनुभव प्रदान करता है। बिल्कुल वो छात्रों को अनुभव प्रदान करता है। छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण वातावरण देने का काम करता है, ये भी बिल्कुल सही है। छात्रों को चिंतन का अवसर देता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। छात्रों को अनुभव भी प्रदान करेगा, अधिगम सहायक अधिगम वातावरण प्रदान करेगा और बच्चों को चिंतन का अवसर भी देगा। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो शिक्षा के जो दो प्रमुख उद्देश्य हैं, बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, ये सही है। देखते हैं अभी ऑप्शन दूसरा, विषयों का ज्ञान देना, परीक्षा के लिए तैयार करना। परीक्षा के लिए तैयार करना नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये कट जाएगा। विषय का ज्ञान देना, उनको कंठस्थ कराना, कंठस्थ भी नेगेटिव वर्ड है, इसको भी हम काट देंगे। विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास करना, ये दोनों ये भी काफ़ी हद तक सही है, बट इसका जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो ये रहेगा, बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना। प्रश्न नंबर 4, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। जो बच्चे अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं वो ज़्यादातर 4 वर्ष की आयु में अपनी मातृभाषा को सीख लेते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। कक्षा 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को आवश्यकता है कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, बिल्कुल सही है। सीखने में स्वायत्तता ऑटोनॉमी होनी चाहिए लर्निंग में, ये भी बिल्कुल सही है। जो सीखना है वो क्रिया आधारित होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो जिस भी साथी ने हमारा चैनल सनाया एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर बता देते हैं 2011 से 2023 तक जितने भी स्टेट पीआरटी के पेपर हुए हैं उनकी हर सेशन में हम 10 पेपर हैं, 10 की 10 साइकोलॉजी के हम सोल्व कराएंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, तो 24 माह की आयु में यानी कि 2 साल का जो बच्चा होता है वो उसमें ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है। बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। बालक जो सीखते हैं वो किस प्रकार से सीखते हैं? शिक्षक के भाषण द्वारा, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया कर कर, तथा चिंतन कर कर। ये बेस्ट ऑप्शन है अभी तक का। तो देखते हैं आगे। शिक्षक द्वारा निर्देशित, निर्देशित नहीं कर सकता शिक्षक। ये नियंत्रित पाठ्य पुस्तक भी नेगेटिव वर्ड है। और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी कट जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया कर कर तथा चिंतन कर कर बच्चा अच्छी तरीके से सीखता है। प्रश्न नंबर 8, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो ऑप्शन ए, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होता है, ये बिल्कुल सही है। सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर करता है, नहीं, वो अपने वातावरण से भी सीखता है। तो ये
गलत होगा। वो क्रिया कर कर भी सीखता है, वो बच्चों से भी सीखता है। आप यहाँ शिक्षक पर ही निर्भर नहीं हो सकता। बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करता है, तो ये भी गलत हो गया। मैंने बोला था कि कोई भी बच्चा है वो शिक्षकों के ऊपर टोटली डिपेंड नहीं होगा। अगर टोटली डिपेंड हो रहा है तो नेगेटिव वर्ड है और उसको हम काट देंगे। बालक सीखने में रुचि नहीं रखता, तो रुचि रखता है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन एक, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, ये इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9, सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं उनके बारे में कौन सा सत्य नहीं है? सृजनशील बालक जिज्ञासु होता है, बिल्कुल सही है। साहसी नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। सृजनशील बालक साथियों एक्स्ट्रोवर्ट होता है, बाहिर्मुखी होता है। सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नहीं पूछ रहा है, तो नहीं के लिए ऑप्शन 2 इसका सही होगा। सृजनशील बालक साहसी नहीं होता, बल्कि सृजनशील बालक तो साहसी होता है। प्रश्न नंबर 10, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो नया ज्ञान है वो उसकी प्राप्ति कैसी होती है? ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा, रटने के द्वारा, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। जिस भी साथी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ताओं को ज्ञान के स्थानांतरणों की, अधिगम को निर्देशित करने की, निर्देशित आप नहीं कर सकते, ठीक है। अनुवेशन देने की, शिक्षण अधिगम को सरलीकरण करने की। तो जो भी शिक्षण अधिगम है उसको बिल्कुल आसान किया जाए, यही शिक्षण प्रक्रिया है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 12, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। जो सामाजिक विकास है वो बच्चे का शैशवावस्था में ही शुरू हो जाता है, जो 0 से 2 साल की होती है। यहाँ बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वो अपने परिवार, माता पिता से हमें देखने को मिलता है। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। जो प्राथमिक बच्चे हैं, कक्षा के बच्चे होते हैं 6 से 11 साल जिनकी उम्र होती है, उनको जो सबसे बेस्ट तरीका होता है शिक्षण का वो है खेल विधि, ठीक है। खेल विधि इसका सही आंसर होगा, प्ले वे मेथड। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। आपको इसका ऑप्शन कमेंट में लिखना है। देखते हैं किसका कितने इस बच्चे का आंसर सही कर पाते हैं। तो अब मैं बता देता हूँ, भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। ये साइक्लो की बात नहीं कर रहा, ये भारत की बात कर रहा है। तो जो भारत में प्राइमरी जो शिक्षा होती है वो रटने को प्रेरित करना, ठीक है, इस पर ज़्यादा बल देती है। क्योंकि हम देखते हैं प्राइमरी में बच्चों को चीज़ें रटाई जाती हैं, बार बार बच्चों को दोहराई जाती हैं, यही प्रक्रिया भारतवर्ष में अपनाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा रटने को प्रेरित करना, ठीक है, बौद्ध का विकास करना नहीं। इसका भारतवर्ष की बात कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा रटने को प्रेरित करना। प्रश्न नंबर 15, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वीकार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए, ठीक है। छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा नियंत्रित हों। मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ शिक्षक द्वारा निर्देशित आएगा वो नेगेटिव वर्ड है और वो हमें काट देना है। शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभा। शिक्षक कभी भी अधिगम में, शिक्षण प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका नहीं निभाता, हमेशा बच्चे ही केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। शिक्षक अधिगम को निर्देशित करता है, निर्देशित भी नहीं कर सकता। इसलिए इसका ऑप्शन ए बेस्ट ऑप्शन है और यही इसका आंसर होगा। छात्रों को स्वीकार करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। अधिगम एक प्रविधि है तथ्यों को याद करने की, पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषयों को याद करने की,
अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की। तो इसका जो सही आंसर होगा अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की। परीक्षा की तैयारी की, ये हमेशा नेगेटिव वर्ड है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड आपको हमारे ग्रुप सनाई एजुकेशन में वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 140 होती है। ये फैक्ट क्वेश्चन है। विद्यार्थी का विकास किस पर निर्भर करता है? तो जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है, वंशानुक्रम और एवं वातावरण, इन दोनों पे ही ये निर्भर करता है। तो याद रखना, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ये इसका गुणनफल होता है, ना कि जमा। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि ये भाई इतना है ये इतना है, इसमें दोनों ही अहम रोल निभाते हैं। एक उत्तम शिक्षक वह है जो छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है, मौखिक रूप से ज्ञान प्रेषित करता है, गलत, सूचना का वर्णन करता है, गलत, पाठ्यचर्या को संप्रेषित करता है, गलत, छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है, ये इसका सही आंसर होगा। प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। प्राइमरी जो स्तर है, मैं बोल रहा हमेशा जो अधिगम होगा वो शिक्षा छात्र केंद्रित या होगा, ना कि शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्र में नहीं होता, छात्र केंद्र में होता है। तो इसका आंसर होगा छात्र केंद्रित। ठीक है, स्टूडेंट चाइल्ड सेंटर होती है जो भी हमारी एजुकेशन है, वो चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर होनी चाहिए। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? अधिगम के लिए साथियों अनुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया, यानी कि सेल्फ एक्सपीरियंस, सेल्फ एक्सपीरियंस, सेल्फ थिंकिंग, सेल्फ एक्टिविटी। तो इसके लिए तीनों ही जरूरी हैं। तो इसका ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। क्यों योग्य नहीं होता? क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। वो अपने आप को सेंटर में रखकर सोचता है कि जो से वो सोच रहा है वो ही सही है। ये वही नहीं सोचता कि ये काम इसके लिए सही है या गलत है। जैसे मान के चलो कोई बच्चा रोता है और उसको कोई खिलौना दे देते हैं तो वो चुप हो जाता है। अब जब भी घर में कोई रोएगा तो बच्चा सोचेगा कि अगर मैं इसको खिलौना दे दूं तो ये बच्चा चुप हो जाएगा, क्योंकि बच्चा अहम केंद्रित है। वो अपने आप को ही सेंटर में रख के सोच रहा है कि जैसे मेरे साथ होता है सबके साथ ही ऐसा होता है। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है। तो उनके लिए क्या आवश्यक है? उनके लिए आवश्यक है मूर्त क्रियाओं, अनुभवों की उपलब्धता। इसका सही आंसर होगा मूर्त क्रियाओं, अनुभवों की उपलब्धता। निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल अवस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो जो पूर्व बाल अवस्था है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है तो वो है माता पिता की। किसकी? माता पिता की। शिक्षा मनोविज्ञान है जो वो व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक है, तो कैसा है? व्यवहारिक विज्ञान। व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण क्या है? ये एक प्रक्षेपण परीक्षण है, एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है। ठीक है, प्रक्षेपण परीक्षण है। ये फैक्ट क्वेश्चन है जो है वो आपको करा देते हैं हम सारे 30 के 30। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम है। अधिगम क्या है? ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया है। निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया है। रटने की प्रक्रिया को हम गलत कहेंगे। कक्षा कक्ष में ध्यान पूर्वक सुनने की, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की, तो ज्ञान का निर्माण करने की एक सक्रिय प्रक्रिया है। बालकों में अधिगम होता है, जो बालकों में अधिगम होता है वो डूइंग एक्टिविटी जितना बच्चा एक्टिविटी करके सीखेगा उतना ही बेहतर बच्चे के लिए होगा। इसलिए जो बालकों में अधिगम होता है वो क्रिया कर कर होता है। अधिगम प्रभावशाली रूप में होता है यदि, अधिगम कब प्रभावशाली होगा? बच्चों को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, बच्चा जो वह सीखता है उसे दोहराए, बच्चा दोहराएगा नहीं,
बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, बच्चा उपरोक्त सभी करे। तो अब देखो ये इसका सही है, बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, बच्चों को सीखने के लिए तत्पर किया जाए। अब इसमें दे रखा बच्चा उपरोक्त सभी करे, तो यहाँ हम दोहराने को थोड़ा सही मानेंगे, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन इसमें दोनों सही हैं और ऑप्शन में उपरोक्त सभी है, तो हम इसके लिए इसका आंसर करेंगे उपरोक्त सभी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। वृद्धि जो होती है वो शारीरिक वृद्धि होती है, किसी की लंबाई बढ़ना, है ना। और एक ये विकास और वृद्धि में यही अंतर है, विकास वोम टू टोम चलता है, यानी कि जन्म गर्भ से कब्र तक चलता है, यानी कि जब बच्चा पेट में होता है तब से विकास चलता है, और कब्र तक जब चला जाता है इंसान तब तक इंसान का विकास होता रहता है। बट जो शारीरिक वृद्धि वृद्धि है वो शारीरिक होती है, वो एक समय के बाद रुक जाती है। तो इसमें पूछ रहा है वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, ठीक है, बट विकास शारीरिक और मानसिक सब तरीके से होता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। अभिवृद्धि ये मापनीय होती है, अभिवृद्धि को हम माप सकते हैं, बट विकास को हम नहीं माप सकते। अभिवृद्धि जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, जो वृद्धि है वो जीवन पर्यंत नहीं चलती, वो एक समय के बाद रुक जाती है, क्योंकि एक समय के बाद इंसान की हाइट है वो बढ़ना बंद हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आदमी की जो हाइट है बुढ़ापे तक ही बढ़ी रही है। तो अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यहाँ नहीं है आएगा, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसलिए इसका ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। जिस भी साथी ने हमारे चैनल सना एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ हमारे चैनल सना एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं साथियों 2012 के साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चनों में। अभी के लिए